शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई समझिए। ये लीजिए बात सर। शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की। थैंक यू सर। अभी केक आ गया है। हमारे पास जिस खूबसूरती से तुमने हमारी कंपनी का सफर दिखाया है, शायद मैं भी उतनी खूबसूरती से नहीं दिखा पाता। सब लोग गाड़ी देख रहे हैं। पता नहीं पापा जी, सार्थक अभी तक आया क्यों नहीं? अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हो? हाँ एंजॉय तो कर रहे हैं, पर अभी हमें घर जाना पड़ेगा। नो वे, कम ऑन। अरे हमको पता होता तो हम सार्थक को जाने ही नहीं देते ना, रोक लेते, हमारी बात मान जाता हूँ। अरे भारती, अगर तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी इतनी इज्जत करता तो आज के दिन वो यहाँ से जाता ही नहीं, और अगर गया था तो लौट के आ जाता अब तक। वाह क्या सालगिरह है। एनिवर्सरी के दिन सर फोड़ के आपस में तलाक न लेने दोनों लोग। मम्मी पापा की लड़ाई का तो बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन ये तो हर जोड़े की जिंदगी का हिस्सा है। मजा तो इस बात का है कि इस लड़की के सामने ये तमाशा होना बहुत ही जरूरी था, ताकि जिंदगी भर ये खुद को कोसे। देख रही हो कल्याणी, फिर से हमने बच्चे में गलती निकाल रहे हैं। अरे कोनो मजबूरी हो सकता है उसका, कहीं फंस गया होगा, आप ही नहीं सोचेंगे। परिवार की जिम्मेदारी से भागने वालों के सामने दिन में इस तरह की 50 मजबूरियां आती है भारती, लेकिन वो इस तरह की हरकत नहीं करते। लेकिन हम तुमसे इस बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? क्योंकि तुमने तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है अपने। हाँ, माँ की ममता की पट्टी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी। आज प्रणाम। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। पापा 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 पापा, आपको बता नहीं सकते आज हम कितने खुश, आज हम बहुत खुश। वो तो हमें दिखाई दे रहा है बेटा। अरे ये केक आप लोगों ने अभी तक काटा ही नहीं। हाँ लेट हो गए ना। सॉरी। वहाँ पार्टी में चले गए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए। अरे चलो चलो केक काटते, चलो 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 मम्मी पापा, चलो चलो चलो। ए ए हाँ। तुम शराब पी कर आए हो? सॉरी पापा, वो आज हमारी सक्सेस पार्टी थी ना, तो बड़े बड़े लोग आए थे। उनके साथ उठने बैठने के लिए हमने थोड़ी सी। तुम शराब पीकर लोगों के साथ बराबरी करोगे? शराब पी के? अरे हमारे खानदान में आज तक किसी ने शराब का नाम तक नहीं लिया, और तुम। इसीलिए तो पापा, इसीलिए तो हम गरीब रह गए। आपने कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए आप कभी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाए। और पता है उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रहे, घुट घुट के जिए।
बोले जा रहे हो तुम? अरे हमसे क्या बोल रही है? इनसे बोलो, देखो इनको चुप कराओ ना तुम। कहो इनसे कि ये पुराने रीति रिवाज, ये सोच अब नहीं चलेगी। अब इनको जमाने के साथ बदलना पड़ेगा। अब जिस जगह हम काम करते हैं ना, वो सोसाइटी अलग है, वो लोग अलग है। गया वो जमाना जब हम ये चौरी समोसे की पार्टियां क्या करते थे। तुम्हारा जमाना किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये हम अच्छी तरह से देख रहे हैं बेटा। खड़े रहने का होश नहीं है, लेकिन पिता के सामने जबान बराबर चल रही है तुम्हारी। हाँ तो अरे बड़े हो गए हैं अब हम। अपनी बात कहने का पूरा हक है हमें। और क्या आप थोड़ी सी शराब पी ली तो चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर? अरे आपको तो खुश होना चाहिए। आपके बेटे के लिए इतनी बड़ी सक्सेस पार्टी रखी गई। पता है 5 स्टार अरेंजमेंट था। पता है कितने बड़े बड़े लोग आए थे और हम पार्टी के होस्ट थे। होस्ट सब लोग इतनी अहमियत दे रहे थे हमें, स्टार की तरह ट्रीट कर रहे थे सब। इतना खुश थे हम। पर आप ये बात कैसे समझो? क्योंकि आपके साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो उसकी अहमियत आप ऐसे समझो। अरे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत हमें जो शराब पी के मिलती हो। अरे पर हमें तो चाहिए, हमें चाहिए ऐसी जिंदगी। आपकी तरह नहीं जी सकते हम। आप में तो आगे बढ़ने की चाह थी नहीं, तभी तो 2 भाई 2 के कमरे में पूरी जिंदगी काट दी। और आज हमें जब कोई आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहा है, उड़ने के लिए पंख दे रहा है, तो आप हमें रोकना चाहते हैं। बस अब एक शब्द बहुत नहीं, बहुत बोलिए तो हम कल बात करेंगे। चुप हो जाओ अभी, बाहर चलो। वाह बेटा वाह, आज तुमने हमें हमारी शादी की सालगिरह पर बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। जिंदगी भर इस तोहफे को याद रखेंगे, अब जिंदगी भर। लो श्रीमती जी, आ गया तुम्हारा सुपुत्र, आ गया जिसके इंतजार में तुम नजरें बिछाए बैठी थी। आज इसने हमें हमारी शादी की सालगिरह पर बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। बहुत अच्छे से मनाई है इसने हमारी शादी की सालगिरह, बहुत अच्छे से। सृष्टि बेटा, बेटा इसे ले जाओ घर। अब हम अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नस्ल में लोगों को होश खोते हुए तो देखा था हमने, पर आज हमारे बेटे ने आज तमीज और संस्कार सबको दिए। हम क्या ड्रामा कर रहे हैं? एक सवाल अपने पापा के खिलाफ अब तू बोला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सृष्टि, इस लड़के को हमारी नजरों से ले जाओ इसको यहाँ से। अरे हद है, आप अपने घर में अपनी बात भी नहीं कह सकते क्या हम? बस सार्थक, तुम्हें हमारी कसम है, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। हमारे साथ घर चलो। छोड़ो, खुशी में हमने 4 शब्द क्या कह दिया आपको? सार्थक, पूरा लग गया। सार्थक, सॉरी। सार्थक के इस व्यवहार के लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं। माफ करती।
सृष्टि, पापा ना हमारी बात कभी नहीं समझते। अरे वो एक बार के लिए सोच कर तो देखे, हमेशा ही गलत लगते हैं हम उन्हें। पता है, वो अगर खुद को हमारी जगह रखकर देखेंगे ना, तो उन्हें पता चलेगा कि हमें कैसा लगता है। हाँ? और वो कितनी और क्यों करते हैं पापा ऐसा? क्या उनको पता है आज हम कैसे माहौल में थे? नहीं पता। पता है कितने बड़े बड़े लोग आए थे। अगर तुम वहां होती ना, तो तुम ना, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाती। यहाँ किसी ने भी वैसी पार्टी नहीं देखी। तो कमाल की पार्टी थी। ऐसी बड़ी जगह उठना बैठना है आजकल हमारा। सृष्टि बहुत खुश है आज हम बहुत सृष्टि, पता है आज ना तुम्हारी बहुत याद आई। बहुत मिस किया तुमको आज। अगर तुम वहां होती ना, तो हमारी खुशी 10 गुना बढ़ जाती। सारी पार्टी का अट्रैक्शन थे हम, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हमें सार्थक से ये उम्मीद नहीं थी। अब सारे कॉलोनी वाले उसे शराबी कहकर ताना मारेंगे, और ये सब कुछ हमारी सृष्टि को सहना पड़ेगा। मम्मी जी, ये तो अचानक से बड़ी पोस्ट और तरक्की मिलने का नतीजा है। वो कल्याणी बड़े ताने मारती थी हमारे पति को। आज वक्त ने उसे अच्छा जवाब दे दिया। भले ही हमारे पति उसके भाई की तरह बड़ी नौकरी नहीं करते, लेकिन सार्थक की तरह शराबी भी नहीं। शराब की लत बहुत बुरी होती, और अगर ये आदत सार्थक को लग गई तो हमारी बेटी की गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। यही होता है जब इन छोटे लोगों को अचानक से बड़े बनने का मौका मिलता है ना, तब ये लोग ऐसे ही बेसुध हो जाते हैं। इसी बात का तो डर है हमें। ये कामयाबी और शराब की नशे में सार्थक ने कोई गलत कदम उठा लिया, हमारी सृष्टि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राशि, किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान है, पर उसकी कामयाबी को समझना बहुत ही मुश्किल। आजकल कामयाबी के साथ ये सारी चीजें खुद ब खुद चलकर आती हैं, और जो लोग कामयाबी हासिल करना जानते हैं, वो इन सब चीजों को काबू में रखने का हुनर भी जानते हैं। सार्थक पर भरोसा रखो। उसकी अभी नई नई नौकरी लगी है, और नई नौकरी में बहुत सारी चीजों को ना कह पाना मुश्किल होता है। हमें पूरा भरोसा है, सार्थक आगे सब कुछ संभाल लेगा। धत तेरे की, कहा तो उल्टी गंगा बह रही। इन्हें दामाद की बुरी आदतें अच्छी लगने लगी। इससे पहले कि इनका विश्वास हमारी जिंदगी तबाह करे, हमें कुछ करना पड़ेगा। पापा जी, आज आपने हमें अपनी बेटी कहा, तो हम भी आपको एक वचन देते हैं पापा जी, कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे अब कि आप हमसे कभी निराश ना हो। आपका सर गर्व से हमेशा उठा रहे,
आज जो कुछ भी हुआ वो कभी दोबारा ना हो। प्यार की लुका छुपी। अरे हमारे खानदान में आज तक किसी ने शराब का नाम तक नहीं लिया और तुम। इसीलिए तो पापा, इसीलिए तो हम गरीब रह गए। अरे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत हमें जो शराब पी के मिलती हो। अरे पर हमें तो चाहिए, हमें चाहिए ऐसी जिंदगी। आपकी तरह नहीं जी सकते हम। आप में तो आगे बढ़ने की चाह थी नहीं, तभी तो 2 भाई 2 के कमरे में पूरी जिंदगी काट दी। और आज हमें जब कोई आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहा है, उड़ने के लिए पंख दे रहा है, तो आप हमें रोकना चाहते हैं। पापा जी हमें माफ कर दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ है ना, सब हमारी वजह से हुआ है, हमारी ही गलती है। पर यकीन कीजिए हमारा इरादा तो आपसे अपनी खुशियां और बढ़ाने का था। हमने सोचा था आपकी एनिवर्सरी को हम यादगार बना देंगे और हमने सब कुछ खराब कर दिया। हम जानते हैं आप मम्मी जी के लिए इतने प्यार से वो अंगूठी लाए थे ना, और हमारी वजह से। ना बेटा ना, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। हमारी ही गलती है पापा जी। घर में सबको भी तो यही लगता है ना, सिर्फ हमारी जिद थी ये फंक्शन करने की, और देखिए ना क्या हो गया। किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने तो केवल सबको खुशियां देना चाहिए। गलती तो हमारी है, हम आज अपनी परवरिश में हार गए बेटा। तभी तो आज हमारा बेटा अपनी कामयाबी को सही दिशा नहीं दे पा। बेटा हम तुम्हें इस घर में अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं, और आज हम तुम्हें एक वचन देते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, हालात चाहे जो भी हो, तुम्हारा ये बाप हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। इन आंसुओं को पोंछ दो बेटा। ये समय रोने का नहीं, बल्कि ये समय इस घर को सही दिशा देने का है, सही राह पर ले जाने का है। और हमें पूरा विश्वास है कि तुम ये जरूर कर पाओगी। पापा जी आज आपने हमें अपनी बेटी कहा है, तो हम भी आपको एक वचन देते हैं पापा जी कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमसे कभी निराश ना हो, आपका सर गर्व से हमेशा उठा रहे। और आज जो कुछ भी हुआ वो कभी दोबारा ना हो। जीती रहो बेटा। अगर हमको पता होता तो हम खुद ही भेज देते। इतना सब होने ही नहीं देते बिटवा। इसीलिए मैंने सृष्टि से कहा था कि पार्टी दिन में रख ले, और उसने ऐसा नहीं किया तो हम फंस गए। देख लियो मम्मी, ये सारा गुड़ गोबर आपकी आदर्श बहू की वजह से हो गया है। ये लड़की हमें एक पल भी ना चैन से जीने नहीं देती। जब से आई है कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देती है। प्यार की लुका छुपी। सृष्टि सॉरी ना। सृष्टि हमारी बात सुनो, माफ कर दो ना सृष्टि। देखो जब तक तुम माफ नहीं करोगी हम सॉरी कहते रहेंगे और तुम्हें ऐसा नहीं जाने देंगे। क्या होगा उससे? सार्थक तुम्हारे सॉरी के ना कोई मायने नहीं रह गए हैं, क्योंकि जितनी बार तुम सॉरी बोलते हो
उतनी ज्यादा गलतियां दोहराते हो। तो नजरें झुकाने से तुम्हारी गलतियां छुप नहीं जाएंगी। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मम्मी जी पापा जी को कितना दुख पहुंचाया है तुमने। जितनी कड़वी बातें तुमने उनसे कही है ना, तुम्हारे सॉरी से वो जख्म भरने नहीं वाले हैं। तो हम उनसे भी माफी मांग लेंगे ना, बताएंगे उन्हें कि हम किस परिस्थिति में फंसे थे। तुम अभी समझ नहीं रहे हो ना सार्थक, पार्टी में देर से आना तुम्हारी मजबूरी हो सकती थी, पर शराब पीना वो तुम्हारी अपनी मर्जी थी। और इसी बात का मम्मी पापा को ज्यादा दुख है। सृष्टि, पापा जी का फोन। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। पापा जी वो सार्थक, देखो बेटा, कल जो कुछ भी हुआ हमें नहीं लगता कि उसके लिए तुम दोषी। देखो बेटा, कामयाबी के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं जिन्हें हमें मजबूरन भुगतना पड़ता है, और ये उनमें से एक था। ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे साथ भी हैं। लेकिन तुम्हारे लिए एक बात समझना भी जरूरी है। शराब पीना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर शराब तुम्हें पीने लगे वो गलत है, जिंदगी की बर्बादी है, और इसमें हम तुम्हारा हरगिज़ साथ नहीं देंगे। जी पापा जी, हम आपकी बात अच्छी तरह समझ गए और वादा करते हैं कि आगे से ऐसी गलती दोहराएंगे नहीं। गुड, यही सबके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, एक बात और, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाना तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है। जी, हम हेलो, अगर हमको पता होता तो हम खुद ही भेज देते, इतना सब होने ही नहीं देते बिटवा। इसीलिए हमने सृष्टि से कहा था कि पार्टी दिन में रख ले, पर उसने ऐसा नहीं किया तो हम फंस गए। देख लियो मम्मी, ये सारा गुड़ गोबर आपकी आदर्श बहू की वजह से हो गया है। ये लड़की हमें एक पल भी ना चैन से जीने नहीं देती, जब से आई है कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देती है।